चालू। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। Good morning, namaskar, all distributor and leaders. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी। Very good morning, namaskar, Datta Kaka. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर फटोफट अपने टीम में पार्टिसिपेट में जाके चेक कीजिए कौन आया कौन नहीं आया, तो फटोफट कॉल कीजिए। आपका काम अभी यही है, विजनरी लीडर एंड विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर का। जितने भी लीडर है उनका एक ही काम है, फटोफट कॉल करना। एक कान इधर एक कान। आपकी टीम में से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ऐड करना है। आज का लास्ट दिन है विजनरी एजुकेशन सिस्टम का। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने का आज लास्ट डे है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सीखने को मिल रहा है। अभी शॉर्ट टाइम में हमारा मानो तो अभी ये प्रोडक्ट का नॉलेज खत्म होने को आया है और बाद में हमारा रियली जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो 9 तारीख दिया था सर ने। ज्यादा से ज्यादा न्यू जो ज्वाइनिंग हुआ है, जिनका अपने टोकन लिया हुआ है, जिनका अपने 5,000, 10,000, 15,000 से ज्वाइनिंग करवाया हुआ है, उन सब लोगों को ये विजनरी एजुकेशन सिस्टम में ऐड करना है। तो आपकी टीम से कोई बाकी ना रहे, वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हम भूल जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है और लिस्ट बनाने के बाद उनको ऐड करना है। और जितने पुराने हैं उनको रेगुलर आना है, वो ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तो फर्स्ट बैच में आया था तो अभी मैं क्यों आऊं। तो आपको आना है और आपकी ब्रांच 1 ब्रांच 2 से लोगों को बिठाना है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए लोगों को ऐड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। अभी जितने भी आपकी टीम में जो नए डिस्ट्रीब्यूटर बने वो हमारे जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्योंकि वो विजनरी ग्रुप में नहीं है तो उनको पर्सनली लिंक देना है और पर्सनल लिंक देके उनको बोलना है कि भाई आपको उस लिंक पे ऐड क्लिक करके ऐड होना है। और दूसरा ध्यान हमारे विजनरी लीडर क्या रखेंगे, उनको जूम कैसे चलाना है, जूम डाउनलोड करना, वो सब सिखाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, पता नहीं होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग अपना कैमरा चालू करके रखा हुआ है। प्रवीण भाई हैं खेड़ ब्रह्मा से, परसोत्तम दास जोशी है, बहुत ही बढ़िया। प्रभुराम बारोट हैं, कैमरा वन है उनका। गंगाराम अरे गंगा बेन है, नीरू बेन है, पूनमा राम जी है, खाम्बू, उसी गैलेक्सी लिखा हुआ आता है।
जयश्री बेन है, बलदेव जी ठाकुर हैं, जयेश भाई, धीरज कुमार, वेरी गुड, जिक्के झाला टीसी, मुकेश कुमार, बुरा राम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नरपत पुरोहित, जेटीसी एमबी सोलंकी सर, पीडी परमार, नमस्कार नमस्कार। मनीषा बेन सतवारा, अमृत जी डाबी, बातम से, बहुत ही बढ़िया, कैमरा ऑन है। वीरू बेन ठाकुर, सतवारा, भार्गवी बेन, प्रकाश भाई ठाकुर, मोदी चंद्रकांत, वेरी गुड, बुरा राम पिथापरा से, आरटीसी श्रवण कुमार, वेरी गुड। सब लोगों ने कैमरा ऑन करके बैठे हैं, यानी आप जूम में बैठे हो। ओखाराम वाघेला, अरविंद परमार, अर्चन राम का लिमड़ा दिख रहा है या खिजड़ा दिख रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार, वेरी गुड। यानी बहुत सारे लोगों के डीपी में फोटो दिख रहा है। किसी को कृष्ण भगवान का फोटो दिख रहा है, किसी को वी लिख के आ रहा है, किसी का ऐसे ही ब्लैंक आ रहा है। बहुत बढ़िया। ग्रुप में कोई 75 लोग हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का परिवार का भी आवाज आ रहा है आजू बाजू में। किसी को डांट रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी को डांट रहे हैं, आवाज आई। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं आजू बाजू में बर्तन बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, एक्साइटेड है सब लोग, क्योंकि सुबह सुबह में सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड, सब रेडी है, एकदम हाथ हिला रहे हैं। देखो सब रेडी है। जो देखो वीडियो जिसका चालू है ना, वो सबका ध्यान इधर है। देखो अमृत जी वगैरह, देखो सब, यानी जो कैमरे पे यानी मोबाइल के पास बैठे हैं वो सबका ध्यान इधर है। यानी वो पूरा जूम भी अटेंड करते हैं और सीखते भी है, और सीखते हैं वो जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का अच्छा अच्छा रिव्यू भी आया था, आप सब लोगों ने सुना भी था कि भाई बहुत सारे लोग नौकरी के साथ साथ में भी ये बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मैंने महीने से धंधा ये स्टार्ट किया और बाद में ये विजनरी ग्रुप में मैं आ गया और मेरा इतना रिटेलिंग हुआ वगैरह वगैरह। बहुत सारा अच्छा अच्छा रिव्यू आया था। बहुत सारे लोगों ने न्यू ज्वाइनिंग भी लाया, यानी यहाँ से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं घर पे बैठ के सुबह सुबह में। क्योंकि ये सिस्टम बनाया है तो हमारे सबके लिए बनाया है, क्योंकि सबको एक साथ में एक जैसा सीखने को मिल रहा है, और वो भी घर पे बैठ के, और हर रोज अलग अलग नॉलेज। क्योंकि इतने ज्यादातर लोगों को एक साथ में नहीं सिखा सकते, क्योंकि इतने लोग एक साथ हम आ ही नहीं सकते कहीं पे। ओनली फॉर घर पे बैठे बैठे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ सकते हैं, जूम के माध्यम से। और हमारे जो सर है वो बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, तो हमको उनका लाभ उठाना है। क्योंकि ऐसा सब किसके लिए हो रहा है? हमारे सबके लिए हो रहा है। सिर्फ सर को फायदा नहीं है, सबको, हम सबको फायदा है। छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, उसको हम जितना नॉलेज देना चाहिए उतना नहीं दे सकते हैं, और कई बार ऊपर से जो आता है वो नीचे तक नहीं जाता है। तो अभी जो जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है, और डायरेक्ट हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ऊपर तक के लीडर तक को सब कुछ सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड, नमस्कार सर। वेरी गुड, नमस्कार सर। મેં સાહેબ 5મા મહિનામાં એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને પથરીની દવા આપી. બરાબર. એમને 73 mm ની પથરી હતી સાહેબ. કેટલી? 73 mm ની. 73 mm यानी 73 mm की पथरी? क्या बात है? हाँ सर, तो रिपोर्ट कराया પછી મેં દવા આપી 5મા મહિનામાં. हाँ.
છઠ્ઠા મહિનાની 16 તારીખે એમને રિપોર્ટ પાછો કરાવ્યો 1 મહિના પછી તો બધી આખી પથરી તૂટી ગઈ હતી. 10 mm ના ટુકડા થઈ ગયા, 9 mm ના, 7 mm ના, 6 mm ના એવા ટુકડા થઈ ગયા સાહેબ 1 મહિનાની અંદર. क्या बात कर रहे हैं, वेरी गुड। यानी हमारा यूरी प्लस पथरी पे जबरदस्त काम कर रहा है, यानी पथरी को तोड़ तोड़ के बिना ऑपरेशन निकाल रहा है। यस या नो? यस यस सर, जबरदस्त साहब के फेरती पासी 1 મહિનાની પાછી फेरती આપી દીધી दवा में। यानी उनको बोलना है कि भाई लगातार आपको बड़ा पथरी है तो लगातार 3 महीने 6 महीने का कोर्स करना है, और जितना भी पथरा है आपके अंदर जो जमा है वो सब बाहर निकालना है, छोटा छोटा हाँ निकाल के निकालने का काम करता है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त रिव्यू। 73 mm यानी कितना बड़ा हुआ हाँ सर, पथरी, हाँ खतरनाक। अभी आपको रिजल्ट मिला है तो सर क्या करना है, अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको जिसको रिजल्ट मिला है उनको भी ये धंधे में लाना है सर। इनने आईडी पाड़ दी थी साहब। वेरी गुड, उनको भी ये धंधे में लाना है, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट की ताकत क्या है। तो अभी वो यूरी प्लस की ताकत समझ गए, तो दूसरा हमारे पास जितना भी है वो Yes, sir. सब प्रोडक्ट एक एक से चढ़ियाता प्रोडक्ट है, यानी 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया सर, आपका रिव्यू बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। પછી એમને સાહેબ અંદર ચોદી હતી, અંદર क्या था? હોટેલ પર ચોદી હતી તે 95 હાથે હાથે આપી હતી, તે ચોદી પણ મટી ગઈ, રિપોર્ટમાં नहीं आई। यानी उनको वो पथरी की वजह से चांदी भी लगी थी, वो भी मिट गई। हाँ ये भी 95 दिया साल में, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यानी हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो अभी हमारा ओके, थैंक यू। अभी टाइम हो गया है, तो अभी Yes, हम सर को इनवाइट कर देते हैं, और आप सब एक्साइटमेंट के साथ में माइक ओपन करके सर को वेलकम करना है। तो ऑन द स्क्रीन ML पटेल सर, वेलकम सर। सर को वेलकम करना है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार। गुड मॉर्निंग नमस्कार। एवरीबॉडी ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडी छो चकाचक? यस सर। यस सर। मैंने स्टाइल वाले चकाचक જ રહેવાનું 24 કલાક સુધી। 24 કલાક ચકાચક રહે જ કરોડપતિ બને। यस यस सर। ओके, तो अभी थोड़ा माइक बंद करेंगे सब, मैं ताकि आगे बढ़ पाऊँ और सबको सही न्याय दे पाऊँ। ओके, नमस्कार सर। ओके, अभी सब लोग मुझे माइक बंद करके सुनेंगे। माइक चालू है अभी भी, नगीन भाई का माइक चालू है। ओके, जितने भी लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं, आप रेडी हो तो मैं चालू करूं, क्योंकि कैमरा चालू उनका परमिशन नहीं लेना पड़ता है, मुझे कैमरे पीछे वाले का लेना पड़ता है। कैमरे पीछे वाले आर फॉर रेडी। कैमरे के पीछे करोड़पति नहीं है। सब लोग आर लिख रहे, यस 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 लिख रहे, वाई लिख रहे, वेरी गुड। अभी भी आ रहा है, अभी भी सब जितने भी कैमरा पीछे बैठे हैं सबने यस नहीं लिखा है, क्योंकि कैमरा बंद करके घूम रहे उनके घर में बाहर। मुझे दिख रहा है इधर से, कैमरा बंद है फिर भी दिख रहा है। मैं हर रोज बोलता हूँ ना आपको कि आपका कैमरा मेरे पास है, लेकिन जानबूझ के मैं खोल नहीं सकता। तो कौन किधर कैमरे के पीछे भी घूम रहा है वो भी मुझे दिख रहा है। बाथरूम में बैठा तो बाथरूम में दिख रहा है। कई सारे लोग सोए हैं, तो सोए हुए का काम नहीं है इधर, वो खड़े हो जाओ या तो निकल जाओ जूम से। सोने वाले कुछ नहीं करते इस जन्म में। तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी पूरी रात सोता है, वो ट्रेनिंग में भी सो जाएगा, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा।
तो सोने वालों का काम नहीं है, ये दुनिया को जगाने वाले रहते हैं, उनका काम। तो लगभग 119 लोग आ गए हैं, और जितने भी नहीं आए उनको फटाफट कॉल करो, क्योंकि हम वेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन में भी बहुत सारा काम रहता है। तो फटाफट आज मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लूंगा, 2 ही प्रोडक्ट का सेशन हम चलाएंगे और सीधा खत्म करके काम पे लगेंगे, क्योंकि शुक्रवार नजदीक आ रहा है। मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ। हारमोनी ग्रुप ने जो लॉन्चिंग किया है उसमें सबको चेक बना के अचीवर बनना है, सबकी बात कर रहा हूँ। खाली जुम्मे बैठ के सुनते, फील्ड में नहीं जाते, उनको भी बोल रहा हूँ। खाली उधर बैठ के सुनेंगे, बाद में कुछ करते ही नहीं दिन में, तो उनका चेक नहीं बनेगा। उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा, नए नए कांटेक्ट करना पड़ेगा, नया लिस्ट बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसमें मजा आना चाहिए आपको। जैसे हमारा शादी होता है, मजा आता है ना वो कंकोत्री लिखने में, कार्ड लिखते हैं ना हमारा शादी में, तो हमको मजा आता है। तो ऐसा नाम लिस्ट बनाने में हमको मजा आना चाहिए, क्योंकि वो बंदा, कई सारे लोग मजाक में लेते हैं शादी को, कई सारे लोग वो मंगल फेरे बोलते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं वो फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा है, शादी करने के लिए जा रहा है। तो फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए जा रहा है, फिर भी उसको कार्ड देने में मजा आता है, अगर ऐसा समझ लो। फिर भी कार्ड देने को मजा आता है। इधर तो पूरी जिंदगी का सवाल है, आने वाले 3 पीढ़ी को हम उठा सकते हैं, मतलब उनको अमीर बना सकते, गरीबी से दूर निकाल सकते। तो हमको लिस्ट बनाने में भी कितना मजा आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो मुंडी हिलाओ थोड़ा, मेरे जैसा, तो मेरे को मालूम पड़ेगा आप सुन रहे हो मुझे। तो मजा लेना पड़ता है, बिना मजा लिए कुछ मिलता नहीं है इस धंधे में। हर चीज में मजा। लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है तो मजा आना चाहिए, 1 to 1 करने के लिए बोला जाता है तो मजा आना चाहिए, फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं, वायदा निपटाना है तो मजा आना चाहिए। मतलब सब काम में मजा आना चाहिए, तब जाके रिजल्ट अच्छा मिलता है। अभी भी कई सारे लोग सोए ही है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, सोए हुए सुनना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर भी सोए, देखो खड़े ही नहीं होते। उनको भगवान बचाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं उठा सकता उनको। तो शुक्रवार नजदीक आ रहा है, आपको क्लोजिंग निपटाना है। दूसरा, हमारा जो नया विजनरी बेस स्टार्ट होने जा रहा है, नया विजनरी बेस स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नए लोगों को उसमें जोड़ने के लिए आज 9 तारीख लास्ट है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके सीने में आग लगनी चाहिए। साला मेरा भी 8-10 लोग बैठ जाएंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन कब बैठेंगे? आप रूबरू जाके मिलोगे, उनको फायदा समझाओगे। झुमका यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा होता है, वो नॉलेज आपको घर पे बैठे मिलता है, वो सब समझाओगे तो ही आपके नए लोग नई बैच में जुड़ने वाले हैं। घर पे बैठे बैठे फोन करोगे तो कोई 199 नहीं देगा, सब नहीं देंगे, कोई देगा। लेकिन रूबरू ही मिलना पड़ता है, तब जाके आपके लोग ज्यादातर बैठते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सबको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आज अभी जूम खत्म हुए, बाद में जो पेमेंट का वायदा है वो तो निपटाना है, साथ साथ में आपको क्या करना है, फटाफट विजनरी एजुकेशन का जिनका पैसा बाकी है वो आपको फटाफट रूबरू मिलकर निपटाना है। उसको बोलना है कि भाई पूरी जिंदगी का सवाल है, 1.5 लाख देके तू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा 1.5 साल 2 साल। इधर खाली 199 में तेरे को जिंदगी बदलने का और घर पे बैठे बैठे सीखने का मौका मिलता है। तो तेरी जिंदगी का सवाल है, 199 का सवाल नहीं। ऐसा कुछ ना कुछ समझा के, फायदा समझा के, बहुत सारे लोग उसमें आए हैं तो उनको क्या फायदा हो रहा है वो भी उनको बता के आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फटाफट करवाना पड़ेगा, तब जाके फायदा मिलने वाला। जिन जिन लोगों का रिव्यू सुना था उनका स्टोरी आपको बताना पड़ेगा। एक बंदा आया था, 1 महीने में उसने 3 ज्वाइनिंग करवा दी, नया बंदा। एक बंदा ऐसा था 1.5 महीने में उसने 7 ज्वाइनिंग करवा दी। ऐसा कुछ ना कुछ जो भी इधर बोला जाता है, जो लोग रिव्यू देते हैं उनका रिव्यू का स्टोरी भी उनको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना फास्ट रिजल्ट कभी नहीं देखा है। 1 महीने में नया डिस्ट्रीब्यूटर आने के बाद तुरंत वो 8-10 हजार का प्रोडक्ट रिटेल कर देता है खाली 1 महीने में, और नया ज्वाइनिंग भी करवाता है। इतना फास्ट रिजल्ट मैंने कभी देखा नहीं है।
जितने भी पुराने लोग हैं उनको मालूम पड़ गया होगा, वो 2-3 महीने में ईगल बने थे, आज 1-1 महीने में ईगल बनने लगे। तो रिजल्ट है, आपको मानना पड़ेगा। सबका रिव्यू आपने सुना है, भरोसा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नए लोगों को जुड़ाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी टीम को स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को रूबरू मिल के उनको समझा के विजनरी एजुकेशन में उनको एंटर करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। आप अकेले सीख रहे हो तो बराबर है, लेकिन साथ साथ में नए लोगों को भी जोड़ते जाओ, तब जाके आपका बड़ा धंधा होने वाला। तो अगर मेरी बात सही लग रही है आपको तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो फटाफट स्पीड में। रूबरू जाना पड़ेगा, जैसे घर पे बैठे कोई 199 देने के लिए आने वाला नहीं है। रूबरू मिलो, फास्ट रूबरू। आज का दिन बचा है, पेमेंट का जो भी वायदा है वो तो निपटाना, साथ साथ में ये विजनरी वाला भी काम करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद लास्ट दिन में उड़ती है। अभी तो ML पटेल ने बोला तो 7 दिन पड़ा है ना, बाद में हम जाएंगे, वही मरते हैं इधर। ऐसा नहीं समझते कि एक दो निपटा के मैं मेरा काम खत्म कर दूं तो लास्ट दिन में दौड़ना ना पड़े, ऐसा नहीं सोचते। उनको आदत है लास्ट दिन में दौड़ने को। लास्ट दिन में आपको मालूम है 10 लोगों को तो मिल नहीं पाते और आपके लोग रह जाते। तो खामी किसका है? खुद का है कि सामने वाला का है? खुद का ही खामी है। तो सीरियसली लेना पड़ता है। जिंदगी ऐसे थोड़ी बन जाती है बैठे बैठे, भागना पड़ता है। बाहर की दुनिया में 7 पीढ़ी चली गई, कुछ नहीं, कोई करोड़पति बना ही नहीं, 7 पीढ़ी में नहीं बना। इधर हम 10 साल में करोड़पति की बात कर रहे हैं। तो काम भी ऐसा करना पड़ेगा। मजा आना चाहिए आपको हर काम में। विजनरी का पेमेंट लेने के लिए जाना है तो भी मजा आना चाहिए, लिस्ट बनाने के लिए बोला है तो भी मजा आना चाहिए। अगर आपका सीनियर जबरदस्ती बोले बाद में जाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके अंतरात्मा से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही तो आप सिग्नल दे सकते हो, एंड वाला। वेरी गुड। तो आप अभी ध्यान से इधर लगे रहना, मैं जो बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनना। 2 प्रोडक्ट हम कवर करेंगे और मैं हर रोज बोलता हूँ कि 15% ऑफर का जो फायदा है वो मजबूती से उठाना है। रिपीट टर्न और हर हफ्ता फास्ट करना है, फास्ट। जो बंदे को हर दिन 3-4-5 लोगों को मिलने की आदत है, उनका एक हफ्ते का 10-15-20 हजार का माल चला है। अभी आपने सुना वो रिव्यू, वो अमृत भाई ढाबी सर करके बोल रहे थे, टीपी सर से बात कर रहे थे। वो क्या स्टोरी बताया आपने सुना? ऐसा कभी सुना है कभी कि इतने MM का पथरी भी कोई डॉक्टर बिना दवाई निकाल सकता है? कभी नहीं सुना होगा। आप कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, समझो। लोगों को डॉक्टर के हाथों से बचा रहे हो। नहीं तो ऑपरेशन का 1-1 लाख रुपए मेडिकल से लेके दवाई, ऑपरेशन सब लेके, और किडनी में होल गिराते बाद में कितना दिन तो संभालना पड़ता है ठीक होने के लिए। 1-1 महीना तो आराम करना पड़ता है। तो बिना आराम करे आप लोगों को बचा रहे। ऐसा धंधा करम फूटे को नहीं मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं खुला है कि मैं पकड़ के समझाऊं। इतना बड़ा धंधा है फिर भी उनको ऐसा ही लगता है कि अभी भी मैं स्कीम में ही हूँ। उनको भरोसा ही नहीं आ रहा। इसके लिए तो वो लोगों को मिला नहीं रहे, वो वहम में काम कर रहे हैं अभी भी। क्योंकि वो ऐसा समझते कि 1 करोड़ रुपया डालते हैं, उसको ही धंधा समझते। तो 1 करोड़ का मान ले लो माई लाइफ में, आपका दिमाग चालू हो जाएगा। अगर 5-10 हजार में पतन नहीं हो रहा है तो 1 लाख का मान ले लो, सुबह में नींद उड़ जाएगी ऑटोमेटिक। ये करोड़ों का धंधा है, लेकिन फुकट में मिला है उसका हम कदर नहीं करते। तकलीफ वही है। अभी आज का प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं साइक्लोवा, मतलब लेडीज लोगों को प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले। प्रेगनेंसी के बारे में जो प्रोडक्ट आता है, तो साइक्लोवा क्या है? तो खाली मैं बोला कि प्रेगनेंसी के बारे में तो आप ऐसा मत समझना कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। एक शब्द में समझ में नहीं आता है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रहती, वो भी डिटेल में जानना जरूरी। क्योंकि सामने वाला कस्टमर को आप दिमाग में घुसोगे, अच्छी अच्छी बातें ऐसी बताओगे, तब जाके उसको लगेगा कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है और जल्दी भरोसा करेगा आपकी बातों से। तो ध्यान से बैठना है,
स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखे और स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं डीपी सर बताए। कोई स्क्रैच कर रहा है तो मोबाइल पे टच मत करो। ओके सर। ओके, वेरी गुड। तो हमारा प्रोडक्ट है मास्टर ब्लास्टर, बहुत सारा मेहनत और अनुभव के बाद, अच्छे साइंटिस्ट लोगों की मेहनत के बाद ये प्रोडक्ट बनाया गया है। किसने बनाया वो भी, उसका नाम भी हम आगे जानेंगे। मतलब ये साइक्लोवा प्रोडक्ट है किसके लिए है, तो सबसे पहले स्लाइड में हम जानेंगे कौन ले सकता है। तो किसको देना है वो बराबर ध्यान से सर। इसका माइक चालू बंद कर दो। पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम वाली महिलाओं को यह प्रोडक्ट दे सकते हैं। पीसीओएस का प्रॉब्लम है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, आपको मालूम कैसा पड़ेगा उसके रिपोर्ट पे। जो डॉक्टर लोग रिपोर्ट करवाते हैं उसके ऊपर आपको मालूम पड़ेगा कि उसको कौन सा प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिना रिपोर्ट भी। पीसीओडी पीसीओएस का जिसको प्रॉब्लम है उसको मासिक रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जो मंथली पीरियड लेडीज लोगों को आता है कुदरती, उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। मतलब कि समझ लो कि 28-30 दिन में समझ लो कि पीरियड का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं 15 दिन में उनका पीरियड का काम खत्म हो जाता है। बहुत सारी महिला को 25 दिन में, बहुत सारी महिला को 30 दिन में, बहुत सारी महिला को 35, 36, 40 दिन हो जाता है। मतलब टाइम का सेटिंग नहीं है। उन सभी लेडीज को ये दे सकते हो अगर उसका हॉर्मोन्स बैलेंस है। 28 दिन, 28 या 30 दिन में या 28 दिन के अगल बगल में उसका पीरियड 1-2 दिन जब चलता है, ज्यादा नहीं चलता है, 1-2 दिन का ही खाली प्रॉब्लम है और उनको ही प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम जिसको रहता है उनको क्या होता है, वो बहुत सारी लेडीज के अंदर वो पुरुष के हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं ऑटोमेटिक, जेंट्स के हार्मोन्स। क्योंकि जेंट्स लोगों को ये भगवान ने ये नहीं दिया है, मतलब पीरियड वाला, वो लेडीज लोगों को ही दिया है। तो लेडीज को अगर मासिक समझ लो कि बंद हो जाता है तो उसके अंदर जेंट्स वाला हार्मोन्स चालू हो जाता है कभी कभी, सबको नहीं होता है कभी कभी। तो आपको मालूम होगा कि जेंट्स का हार्मोन्स अलग आता है और लेडीज का हार्मोन्स अलग आता है। तो जैसे कि जेंट्स लोगों को दाढ़ी पे बाल उगते हैं, आपको मालूम है सबको। तो बहुत सारी लेडीज के मुंह पे भी बाल उगने लगते हैं। सबको नहीं उगते लेकिन बहुत सारी लेडीज के मुंह पे आपने देखा होगा कि इधर दाढ़ी जैसा बाल उगने लगता है। वो ऐसा क्यों होता है ये समझना जरूरी है कि जिसका कुदरती हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, 28 दिन के अगल बगल उसका पीरियड नहीं आता है, तो वो हार्मोन्स है ना वो बदलने लगते, जेंट्स हार्मोन्स में ट्रांसफर होने लगते। तो उसको छोटा नहीं समझना है कि अगर मासिक नहीं आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं। कुछ उम्र तक, मिनिमम 40 साल की उम्र तक तो उसका हार्मोन्स बैलेंस कम से कम होना ही चाहिए। अगर 40 साल के बाद अनबैलेंस थोड़ा हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो कुदरती है। 40 साल के बाद हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा कुछ, वो कुदरती है, उम्र के हिसाब से हो रहा है। लेकिन 40 साल तक तो मिनिमम पीरियड का जो मतलब के टाइम भगवान ने बनाया है वो उसके हिसाब से होना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, वो गंदगी शरीर के अंदर रह जाती और शरीर के अंदर रह जाती तो क्या होता है, उल्टा साइड इफेक्ट ही रहेगा। जैसे कि आपको सुबह में लेटरिन जाना है, वो आप लेटरिन नहीं जाते हो, टॉयलेट नहीं जाते हो, घर के अंदर ही रहेगा, क्या होएगा, पेट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। आप पेशाब टाइम पे नहीं जाते हो, चलो पूरा दिन 2 दिन पेशाब ही मत करो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो महीने के अंदर जो पीरियड आता है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा 2 मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है लेडीज वाला। एक है वुमन कैंपियन, दूसरा है साइक्लोवा। साइक्लोवा प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है और हार्मोन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। और जो वुमन कैंपियन है वो भी हार्मोन्स बैलेंस के लिए है। तो आप जिसको भी, जिस लेडीज को भी ये प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो तो आपको क्या 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 देना है, 95 तो साथ में अटैच करना ही है, क्योंकि 95 क्या करेगा, उसके अंदर जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का भी काम करेगा। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम 95 तो बहुत सारी बीमारी के साथ आपको अटैच करना ही है।
कस्टमर को समझाना ही, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले बड़ा कोर्स समझाना है, 95 वुमन कैंपियन, साथ में दूसरा क्या साइक्लोवा, साथ में न्यूट्रलाइट भी दे सकते हो कि भाई तेरे को फास्ट रिजल्ट चाहिए तो इतना लेना पड़ेगा, अच्छा और फास्ट रिजल्ट चाहिए, वो धीरे धीरे चाहिए। अगर 20% अगल बगल रहा, मिला या ना मिला, तो आपको साइक्लोवा और वुमन कैंपियन दो, या तो एक न्यूट्रलाइट कम करना है, 95 और दो ये प्रोडक्ट लेडीज वाला। मतलब ऐसा ऐसा कोर्स बनाना आपको आना चाहिए, मनोमन। हमारी जो बुकलेट है वो डॉक्टर डायरी, उसके अंदर तो लिखा है, तो डॉक्टर डायरी आपको ले लेना है, क्योंकि डॉक्टर डायरी हमने लेने के लिए नहीं बोला था, बाद में लेने के लिए बोला। अभी थोड़े लोग रिटेलिंग करने लग गए तो उनको प्रोडक्ट नॉलेज भी ले रहे, तो उनको डॉक्टर डायरी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर डायरी जो आता है उसके अंदर सबका कोर्स बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम में क्या दे सकते हैं, टीबी का प्रॉब्लम है तो क्या दे सकते हैं, कैंसर का प्रॉब्लम है तो क्या दे, सबका कोर्स बनाया हुआ है रेडीमेड। और थोड़ा हमारा दिमाग लगा के भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बुक में है वही, लेकिन वो कोर्स समझदारी के साथ बनाया है। वो कोर्स वैसे आप दोगे तो क्या होएगा, उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, फास्ट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो लेडीज को हार्मोन अनबैलेंस का प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको स्टोरी बताया, वो आपको थोड़ा समझदारी होना चाहिए। अगर किसी को डिटेल में समझाना है तो समझा सकते हो। दूसरा हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम वाली महिलाओं को यह प्रोडक्ट दे सकते हो। दूसरा किसको दे सकते हो, साइकिल पीरियड, मतलब मैंने बोल दिया आपको कि साइकिल का प्रॉब्लम है, टाइम पे मासिक नहीं हो रहा है, तो रेगुलर ना हो उन महिलाओं को भी ये दे सकते हैं। साइकिल पीरियड रेगुलर ना उनको भी दे सकते हैं। तो दो प्रकार की महिलाओं को आप ये दे सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, लेकिन स्टेटस में नहीं चढ़ाना। मैं हर रोज बोल रहा हूँ, स्टेटस में गलती से भी आज नहीं कभी भी नहीं चढ़ा, क्योंकि स्टेटस के लिए हम अलग प्रोडक्ट देते हैं। दूसरा मैं एक पॉइंट मुझे याद आया तो बीच में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग हर रोज चढ़ाते हो स्टेटस, आपको बना के रेडीमेड दिया जाता है मेहनत करके, वो आप देते हो चढ़ाते हो, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अगर दो जो लिखा हुआ वाक्य है वो सबसे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, बीच में फोटो है कोई प्रोडक्ट का, बाद में दूसरा दो वाक्य वाला जो सेंटेंस आता है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग पुराने एसटीसी लोगों के स्टेटस में भी मैंने ऐसा देखा कि वो लिखा हुआ सब आगे चढ़ा देते, फोटो बाद में चढ़ाते गैलरी से जाके। अरे भाई डायरेक्ट ग्रुप से भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर करना है, फॉरवर्ड करोगे तो सीधा बाहर निकल जाओगे, शेयर करोगे तो स्टेटस आपको दिखाएगा ऊपर। अगर गैलरी से आपको उसमें डायरेक्ट शेयर करने को नहीं आता, गैलरी से डायरेक्ट आपको स्टेटस चढ़ाना है, तो दो वाक्य आपने जो कॉपी पेस्ट किया उसके बाद गैलरी से फोटो चढ़ा दो, बाद में वापस ग्रुप में आके दो वाक्य बाकी रहे उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो गलती मत करो, जैसे बताया जाता है वैसे ही करो। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ कौन ऐसा गलती कर रहा है, मैं देखता रहता हूँ, 2-3 बार बोला भी है, फिर भी उनके अंदर चेंज ही नहीं आया, वो समझ ही नहीं रहे मेरी बात। बाद में बोलेंगे हमारा सर को ऑर्डर नहीं आ रहा है, कैसा आएगा ऑर्डर, आपकी ही गलती है। वैसा के वैसा सेम स्टेप टू स्टेप आपको किसमें चढ़ाना है, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, क्योंकि स्टेटस में सब लोग नहीं देखते हैं ना रोज, लेकिन ब्रॉडकास्ट में डालोगे तो सीधा उसके पास जाएगा, तो वो तो देखेगा ही देखेगा पक्का। तो हर दिन वो जो स्टेटस दिया जाता है वो आपको ब्रॉडकास्ट में भी डालना है, स्टेटस में भी डालना है, क्योंकि स्टेटस में सब लोग नहीं देखते, ब्रॉडकास्ट में देखेंगे पक्का, क्योंकि सीधा उसको मिलेगा। दूसरा फेसबुक और इंस्टाग्राम। तीसरा ये भी बोला गया था कि आप स्टेटस डाल रहे हो तो दूसरा फालतू का वो रेगड़ी वाला गाना कुछ ना कुछ कचरा मत डाल, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आप फालतू के लोग, आप डॉक्टरी लाइन में हो, ऐसा उसको महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा चढ़ाते हैं, बाद में उसका फालतू आ जाता है, गम वाला चढ़ाते हैं। ऐसा मत चढ़ाओ, सामने वाला समझ जाता है आप कितने में हो, कितने पानी में। अच्छा कोई है हमारे धंधे के बारे में तो बराबर है, बाकी आपको गलती से भी भूल नहीं करना है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये बात आप सबको ध्यान रखना। अगर मेरी बात सही लग रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखो कि बात सही। दूसरा साथ में आपको क्या करना है, मुझे सुनते जाना। दूसरा साथ में आपको क्या करना है, अगर कोई रिजल्ट है आपके पास, समझ लो कि
मुझे सुनते जाना, अकेले चैट बॉक्स में मत पड़े रहना। अगर आपने स्टेटस लगाया है, बराबर ध्यान से सुनना है, समझने जैसी बात, आपको रिजल्ट और अच्छा मिले। आपने स्टेटस जैसा दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 वो लगा दिया, बाद में आपको क्या करना है, अगर रिजल्ट का उस प्रोडक्ट का वीडियो शूटिंग कोई है या फोटो कोई है रिजल्ट वाला, तो वो भी पीछे लगा देना है। वो फोटो वो सब हम अंदर नहीं देते, रिजल्ट वाला वीडियो, तो आपको साथ में उसके पीछे ही रिजल्ट का वीडियो फोटो भी लगा देना है। तो वो देखते देखते पढ़ते पढ़ते आएगा ना वो कस्टमर, तो उसको पीछे रिजल्ट वाला भी दिख जाएगा, तो उसको भरोसा बढ़ जाए। उसको कैसा लगेगा, साला उसका तो रिजल्ट भी मिल रहा है। तो रिजल्ट का फोटो वीडियो भी आप पीछे लगा सकते हो। अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला है, मतलब व्हाट्सएप में थैंक यू बोला, सर आपकी प्रोडक्ट लेने से मुझे बहुत फायदा हुआ है, आपको थैंक यू, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट पाड़ के आप स्टेटस में लगा सकते हो, क्योंकि सामने वाला बंदा देख रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है, किसी को रिजल्ट मिला। अगर मेरी बात समझ में आ रही तो हाथ ऊपर करके हैंडल हिलाओ। वेरी गुड, मतलब समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। ऐसा करोगे तो रिजल्ट और फास्ट मिलेगा। मतलब जो स्टेटस दिया जाता है वो तो चढ़ाना ही है, लेकिन रिजल्ट वाला वीडियो फोटो भी पीछे लगाना है, सबसे पीछे। या तो फोटो जब भी बीच में डालते हो वो टाइम पे रिजल्ट वाला वो लगा देना, लास्ट में ऑर्डर वाला स्टेप आएगा। आपको ये करना है समझदारी के साथ। जितना अच्छे से स्टेटस लगाओगे उतना बढ़िया आपको सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका रिटेलिंग बढ़ने वाला है। बराबर ध्यान से देखना। उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बोला था, आपने ले लिया होगा। मतलब ये ऐसी महिलाओं को आप मतलब ये प्रोडक्ट दे सकते हो, लेकिन अकेला नहीं देना, साथ में क्या देना है मैंने आपको बोल दिया। अच्छा रिजल्ट के लिए साथ में देना पड़ता है। दूसरा क्या है, अगर दूसरी स्लाइड बराबर ध्यान से सुनना, फायदे क्या है उसके, उसका ये फायदा क्या करवाता है लेने से, तो थायराइड को भी रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उनको भी प्रेगनेंसी नहीं रहती, तो थायराइड को भी रेगुलेट करने का काम करने में भी मदद करता है। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। दूसरा साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब साइकिल का प्रॉब्लम है उसको भी रेगुलर करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जो अंदर का ठीक ठाक रहना चाहिए अंदर का बॉडी, उसको भी सुधारने का ही काम करता है अंदर का भाग को। ओबेसिटी को कम करता है, यूट्रस की सफाई करता है, मतलब अंदर का भाग में कोई कचरा है तो उसकी सफाई करने का भी काम करता है। एनीमिया की तकलीफ में मदद करता है, एनीमिया की तकलीफ है किसी को, ब्लड कम है, उसमें भी मदद करता है। दूसरा अच्छी क्वालिटी के एग्स बनाता है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए अंडा बनना चाहिए कुदरती। आपने कभी यूट्यूब में देखा होगा, आपको मालूम होगा वो कैसे अंडे दिखाता है अंदर। मतलब साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो अंडे जो उसके बनने चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का ही बनाने का काम करता है। मतलब प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उसके लिए जो जो प्रॉब्लम होता है कोई महिला के अंदर, तो उसका सब फर्टिलिटी सुधारने का काम करता है। उसका स्क्रीनशॉट भी आप 1 सेकंड में ले सकते हो, फास्ट में आगे बढ़ने वाला। स्टेटस में चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये आपकी समझदारी की पढ़ाई लिखाई के लिए लेना है। दूसरा यूएसपी उसका क्या है, यूएसपी मतलब मार्केट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आज तक बना ही नहीं। आप किसी भी प्रेगनेंसी वाला कोई अगर आयुर्वेदिक बेच रहा है तो आपको देख लेना, मेडिकल में तो है ही नहीं कि बिना दवाई का है। क्योंकि आप सबको मालूम है ना, डॉक्टर लोग जो दवाई देते हैं ना, प्रेगनेंसी जिनको नहीं रहती है उनको डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, तो उनका शरीर है ना कभी कभी ऐसा फूल जाता है और दूसरी बीमारी घुस जाती है। बहुत सारी लेडीज को डॉक्टर की दवाई खा खा के उसको थायराइड हो जाता है, शरीर फूल जाता है। आपको नहीं, बहुत सारी लेडीज को देखा होगा कि साले ये लेडीज का शरीर एकदम पतला अचानक कैसे फूल गया, और डॉक्टर का मेडिकल वाला दवाई है ना इतना भारी आता है। तो प्रेगनेंसी के लिए लेते हैं लेकिन उनको नुकसान भी करता है, पूरा बॉडी बिगाड़ता है। समझो वो हमारा प्रोडक्ट ऐसा बॉडी बिगाड़ने का काम नहीं करेगा। तो इतना बढ़िया कंपनी ने प्रोडक्ट बना है और बहुत सारे लोग लाखों का खर्चा करते हैं, उनको बचाना है हमारी प्रोडक्ट देगी। फिर भी लाखों का खर्चा करते हैं ना, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। वो लेबोरेटरी सोनोग्राफी ये वो बहुत सारा डॉक्टर लोग करवाते हैं, उनको कमीशन मिलता है, लेबोरेटरी में भी कमीशन मिलता है, मेडिकल में भी कमीशन मिलता है। तो जिधर जिधर उनका कमीशन जुड़ा है उधर बेचते रहते हैं पेशेंट।
और मार्केट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा, शर्मा ब्रदर्स जो उसका साइंटिस्ट है, 2 भाई है, उन्होंने 20 साल उसका स्टडी किया हुआ है कि लेडीज का प्रेगनेंसी रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इतना अनुभवी लोग 20 साल का अनुभव लेके ये लोगों ने ये प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है। 20 साल के अनुभव के बाद बना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बन गया। 6 महीने के उपयोग के कारण महिलाओं में 60% जितना फायदा मिला है। ये हमारा प्रोडक्ट जब भी बनाया वो टाइम पे अलग अलग लेडीज को 6 महीने का कोर्स करवाया, तो उसमें 60% लेडीज को रिजल्ट मिला था प्रेगनेंसी रहने का। अभी भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, हमारे लोग दे रहे हैं, उनको मालूम होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, साइंटिफिकली बनाया है कि अंदर का जो तकलीफ है उसको मिटाने के लिए जो जो कार्यक्रम करना पड़ता है वो ये प्रोडक्ट बॉडी में जाके करवाते हैं। तो उसका यूएसपी है। दूसरा, हम देखते हैं कि उसके अंदर कैप्सूल कितना आता है। देखो ये जो कैप्सूल है ना, उसके अंदर एक डिब्बी में खाली 30 कैप्सूल ही आता है। दूसरी अलग अलग डिब्बी है, उसमें 60 कैप्सूल। दूसरा हमारा एक हमने देखा था वो विटामिन सी वाला, उसके अंदर 90 कैप्सूल 90 टेबलेट आता है। तो अलग अलग आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके अंदर कितना आता है। नहीं तो सामने वाले को 60 बोल दोगे तो वो समझ जाएगा कि झूठा बोल के गया, ऐसा समझेगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो 2200 रुपया उसका MRP है। डीलर प्राइस है हमारा प्राइस है 1650 और रिटेल प्रॉफिट है 550 रुपया। ये बोतल आप एक डिब्बी किसी को देते हो तो आपको 550 रुपया कमीशन मिलता है। अगर 30 कैप्सूल है तो खाली 15 दिन ही ये चलेगा। सामने वाले को बोले तभी खाली नहीं बोलना है, उनको बोलना है कि 15 दिन का कोर्स आता है एक डिब्बी में, ऐसा बोलना है। खाली शब्द कभी यूज नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने वाले को नहीं बोलना है, नहीं तो वो ऐसा समझेगा ये छोटा चलेगा इतना, ऐसा समझ जाएगा। तो डोज कितना लेना है? सुबह शाम एक कैप्सूल लेना है, भोजन के बाद, खाना खाने के बाद एक। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो सुबह रात 2 कैप्सूल भोजन के बाद। ज्यादा तकलीफ है मासिक के रिलेटेड तो उनको 2 कैप्सूल दे सकते हो, लेकिन पहले जानकारी ले लेनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कितना डोज है। अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 6 महीने का उपयोग करने के लिए बोलना है। उसके साथ में आपको वुमन कैंपियन बॉटल भी देना, लिक्विड वाला 95 भी देना है, न्यूट्रीलाइफ भी दे सकते हो। तो उसके बॉडी का जो प्रॉब्लम है ना वो रिपेयर जल्दी होएगा। किसी को गारंटी नहीं देना गलती से भी, भले हमारा प्रोडक्ट 100 का रिजल्ट दे दे फिर भी गारंटी नहीं देना है, क्योंकि वो हमारा संबंधी है, उसके एरिया में हमको बार बार जाना पड़ता है। तो झूठ बोल के नहीं देना कभी। उनको ऐसा बोलना है कि डॉक्टर का दवाई खा खा के आपका शरीर फूल जाएगा, आपका इम्यूनिटी जो है वो भी बिगड़ जाएगा, दूसरी बीमारी आएगा, थायराइड भी हो सकता है। भले डॉक्टर का दवाई लेते हो तो आप लो, लेकिन 1-1.5 घंटे का गैप गिराने के बाद आप हमारा भी साथ में प्रोडक्ट यूज करो, आपको अच्छा हो सकता है। वो रिजल्ट का फोटो वीडियो जो भी है वो आपको दिखाना है, तभी उनको ज्यादा भरोसा आएगा कि ये प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है। तो गारंटी नहीं देना है, उसको रिजल्ट दिखाना कि हमारा गारंटी जैसा रिजल्ट है। अगर गारंटी कोई मांगे तो सामने से बोलना है कि मैं झूठ बोल के आपको 1000 गारंटी बोलूंगा तो आप ले लोगे, लेकिन हम ऐसे झूठ बोलने वाले इंसान नहीं है। हम 10 लेडीज को, ऐसे प्रॉब्लम वाली लेडीज को हमें प्रोडक्ट देते हैं तो 7-8-9 लेडीज को रिजल्ट मिलता ही है, ये वो हमारा गारंटी। 1-2 लेडीज को अंदर का कितना ज्यादा प्रॉब्लम हमको जानकारी नहीं, दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा बोल के जवाब देना, घबराना नहीं, गारंटी किसी को नहीं देना, जवाब उसका अलग आता है। प्रेगनेंसी होने के बाद ये प्रोडक्ट बंद करवा देना है। अगर प्रेगनेंसी उनका समझ लो कि किसी का रह जाता है तो उनको क्या करना है, बाद में प्रोडक्ट बंद करवा देना है, चालू नहीं रखवाना, नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, मिस क्राइसिस हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। तो आप सबको अच्छे से माहिती मिली है, आपको अच्छी समझदारी मिली है, तो आप माइक खोल के यस बोल के तुरंत माइक बंद कर सकते हो। यस सर। विनोद भाई के इधर बहुत बच्चे बोल रहे हैं, विनोद भाई बच्चों से दूर रहो। अभी माइक बंद करो सब।
सबने तो माइक खोला ही नहीं था। यस 10 15 20 लोगों ने यस बोला, दूसरे लोग जुम पे बैठे ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यस नहीं बोला उसका मतलब क्या है? यस अभी मेरे को बिना बोले माइक खोल के बीच में छेड़खानी बहुत सारे करते, लेकिन जब भी मैं काम के Yes, लिए यस sir. बोलने के लिए बोलता हूँ तो काम टाइम पे यस नहीं। Yes, sir. यस सर। जो अभी नीचे देखे हो Yes, सर, sir. यस सर। अच्छा सुनने के बाद यस बोलने का खाली खाली लेट बोल रहे हो तो मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि आप जुम पे नहीं बैठे रहे। मैं बाद वाली मेरी बात सुनी, ट्रेनिंग नहीं लिया था कि यस नहीं बोले, इसके लिए माइक खोल के बहुत सारे बोल रहे हैं। ट्रेनिंग में क्या बोला वो मालूम ही नहीं। यस सर। अभी बंद करो, अभी बोलो ही मत, इज्जत जाएगा। 1 सेकंड में ही बोलने के लिए मैं बोला था, तुरंत माइक पे उंगली जाना चाहिए आपका। अभी माइक बंद करो। अभी ये जो लोग माइक खोलते तो बंद ही नहीं करते, वो भी बीमारी। तो माइक खोलो तो बंद भी करो। अभी नाम लेना पड़ेगा, अखाराम सर का माइक खुला बंद हो गया, अखाराम वाघेला सर आपका खुला है, बंद करो। शारदा गुण करके किसी का लिखा है, उनका भी माइक चालू। प्रेमाराम बारोट करके उनका भी माइक चालू। अभी मैं बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहे माइक। हाँ, इंडियन लोग खतरनाक है भाई, ऐसे थोड़ा करोड़पति बने। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब एक प्रोडक्ट में हमारा दम समझो, लेकिन अच्छा नॉलेज लोगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अभी मैं दूसरी प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनो। तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है फीलिंग। लिक्विड और कैप्सूल आता है, फीलिंग सिरप आता है और कैप्सूल दोनों फॉर्म में आता है। तो ये किसके लिए, बराबर ध्यान से सुनो। कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म दोनों। और फोटो देख के आपको मालूम पड़ गया होगा, जो लोहे के अंदर लाल रक्त कण रहते हैं उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का चेहरा कैसा रहता है, फीका फीका रहता है। बहुत सारे लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है ना, तो उनका चेहरा फीका लगता है। आपको खाली फोटो देख के उनको पास में खड़े होके आप देखते हो, आपको ऐसा लगता है उसके अंदर खून है कि नहीं। वो पीला जैसा, वो रुखा रुखा चेहरा दिखता है, उसके अंदर खून ही नहीं ऐसा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा पकड़ते हैं तो लाल हो जाते थे, तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। चेहरा फीका है तो फीलिंग की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी आपको समझ जाना है। तो बराबर ध्यान से सुनना, लोहे की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है वो भी अगर मौका मिला तो आपको बता सकता हूँ। लोहे कम है तो उसको कम मत समझना, लोहे से भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। किस तकलीफ में ले सकते वो पहला समझना है। किस तकलीफ में ले सकते हो, प्रेगनेंसी के दौरान सही मात्रा में आयरन न मिलने से माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी आड़ असर पड़ता है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको आयरन अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसकी बॉडी को खाने में आयरन नहीं मिल रहा है। जैसे कि पालक में आयरन बहुत रहता है, पालक का सब्जी खाते हो, तो आयरन जिसकी बॉडी में नहीं है तो उसके जो माता है, जो प्रेग्नेंट है लेडी, उसको तो तकलीफ होता है, लेकिन उसके बच्चों को भी तकलीफ होता है पेट में। तो वो बच्चा ना विकलांग पैदा होता है, बाद में बीमार पैदा होता है। तो क्यों लेना जरूरी, आपको समझ में आ गया होगा। प्रेगनेंसी के दौरान सभी लेडीज को आप दे सकते हो। बच्चों में एनीमिया की तकलीफ है, लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसी वजह से बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं, मेरा बच्चा साला पढ़ता ही नहीं है, मारते रहते हैं। लेकिन उनको ये भी सोचना जरूरी है कि मेरे बच्चों को दूसरा भी कोई तकलीफ हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है ना, उसका पढ़ाई लिखाई में जी नहीं चढ़ता है। और हम मारते रहते हैं, परसेंटेज अच्छा नहीं लाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो उसको लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको फीलिंग का वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हीमोग्लोबिन का भी कमी हो सकता है, तो भी पढ़ाई लिखाई में तकलीफ मतलब उसको पड़ सकती है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, किसको दे सकते हो उसका है, लेकिन स्टेटस में नहीं चढ़ाना। स्क्रीनशॉट 1 सेकंड में ले लो फास्ट। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा स्लाइड हमारा क्या बोलता है, किस तकलीफ में ले सकते, कौन ले सकता है वो बताया, लेकिन किस तकलीफ। ध्यान से सुना, लहू की कमी है, मतलब लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, उनको दे सकते हो। या एनर्जी लेवल कम हो, जिनको थकान ज्यादा लग जाती है, लोहे की कमी है, उनको भी दे सकते हो।
सांस रुदना, जिनको लोहे की कमी है उनको सांस भी चढ़ता है। ये बात समझने जैसे, बराबर ध्यान से सुनना। मुझे आगे वाली जो आयुश्वास प्रोडक्ट है, हमने किसके लिए सुना था, सीखा था आयुश्वास प्रोडक्ट, कि जिसको सांस की बीमारी है, श्वासों की बीमारी, उसको देने के लिए हमने बोला। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांस चढ़ता है तो उसको सांस की बीमारी। जिनके बॉडी में लोही कम है उनको भी सांस चढ़ता है। भाई माइक बंद रखो संजय भाई। जिनके बॉडी में लोही की कमी है उनको भी सांस चढ़ता है। ऐसा नहीं कि सांस चढ़ता है उनको सांस की बीमारी। तो आपको ये भी ध्यान में लेना है, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, उसको ये साथ में दोगे। बराबर ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट समझने जैसा है। दूसरा, थकान का अनुभव होता है। लोहे की कमी होते हैं तो काम करते करते कोई भी इंसान थक जाता है। अभी मेरे सामने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। उनको अभी मालूम पड़ गया होगा कि ये बोतल मेरे लिए भी। काम करते करते थकान ज्यादा लगे, काम कम किया थकान ज्यादा लगती है। थोड़ा बारीक सीढ़ियां चढ़ते हो, नॉर्मल सांस तो बराबर, लेकिन ज्यादा सांस चढ़ जाता है तो मालूम होना चाहिए कि लोहे की कमी भी हो सकती है, एनर्जी लेवल कम भी होता है। निस्तेज त्वचा, मतलब मैंने आगे बोल दिया आपको, पीली त्वचा है, उसके अंदर लोहे की कमी है, उनका चेहरा रुखा रुखा लगेगा, लाल नहीं दिखेगा, उनको भी ये दे सकते हो। पीली त्वचा, निस्तेज त्वचा, उनको भी दे सकते हो। तो आपने अभी दूसरे स्लाइड में देखा कि किस तकलीफ में ले सकते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप 1 सेकंड में फास्ट ले, अभी तुरंत फास्ट। मतलब एनर्जी लेवल, वो सब, सांस, थकान, निस्तेज त्वचा, वो सबको आप दे सकते हो। ऐसा कोई भी इंसान के अंदर प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप दे सकते हो। दूसरा, आगे के स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, फेरेजोन के फायदे। अंदर जो फेरेजोन डाला हुआ है, फेरेजोन का जड़ी बूटी जो एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, उसका क्या फायदा है। वो मार्केट की प्रोडक्ट में आपको फेरेजोन नहीं मिलेगी। तो मार्केट में आयरन की वजह से दांतों के ऊपर दाग पड़ जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। जिसको खून की कमी है और मेडिकल का दवाई वो ले रहा है, डॉक्टर का दवाई ले रहा है, तो वो दवाई खाएगा तो वो आयरन की पूर्ति के लिए खाएगा, लोहे की कमी के लिए, लेकिन साथ साथ में उसके दांत भी काले पड़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट से दांत काले नहीं गिरे। मार्केट का दवाई खाते हैं तो दांत भी काले हो जाते हैं, हमारी प्रोडक्ट से दांत काले नहीं होते। बराबर ध्यान से देखना। लास्ट वाला स्लाइड उसका देखने जैसा, सुनने जैसा है। फेरेजोन से दांतों के ऊपर काले दाग नहीं पड़ते। अगर हमारी बोतल में फेरेजोन डाला है, उससे काले दाग दांतों पे पड़ते नहीं है। मार्केट की प्रोडक्ट में फेरेजोन नहीं मिलेगा। फेरेजोन की वजह से खुराक में से आयरन की एब्जॉर्ब कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब अगर समझ लो कि आप आयरन ले रहे हो लेकिन आपका शरीर पचा ही नहीं रहा है तो क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। तो फेरेजोन अंदर डाला है, वो हमारे बॉडी के अंदर आयरन जाता है तो उसको एब्जॉर्ब, मतलब पचाने का भी काम करता है, उसको सही काम करवाने का भी काम करता है। तो फेरेजोन का ये फायदा है। इसमें फेरेजोन और फॉलिक एसिड ऐड किया हुआ है। फेरेजोन और फॉलिक एसिड भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर लोग देते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद फॉलिक एसिड की गोली पकड़ाते, वो फॉलिक एसिड भी उसमें ऐड किया है, जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करने का काम करता है फेरेजोन और फॉलिक एसिड। अभी आगे देखेंगे हम, आगे की स्लाइड में फेरेजोन के फायदे क्या है वही चल रहा है। ग्लाइसिन भी ऐड किया है उसमें, ग्लाइसिन जो कि एक एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जो एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एमिनो एसिड हमारी बॉडी में रहना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी, शक्ति बढ़ाने का काम करता है। दूसरी दो चीज ऐड की गई हुई है, जो मुलेठी और बीट। बीट तो आपने खाया होगा, हम बोलते हैं कि लोहे की कमी तो बीट ज्यादा खाओ, तो बीट का अर्थ भी उसमें डाला हुआ है, बीट के मूल डाले हुए। हम बीट खाते हैं ना, उसमें बीट का मूल डाला है, उसमें भी शक्ति बहुत रहती है। तो मुलेठी और बीट के मूल जो एनीमिया से बचाता है। तो ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। उसके फायदे अभी किसको देना है,
कौन ले सकता है? तो 4 साल के बच्चों से लेकर कोई भी व्यक्ति को दे सकते, महिला पुरुष को, 4 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को दे सकते हो। लास्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनना। ये 200 ml का लिक्विड फॉर्म में बोतल आएगा, जो बोतल है लिक्विड वाला उसमें 200 ml लिक्विड आएगा। विनोद भाई करके स्क्रैच करे, बंद करो। 418 रुपया उसका MRP है, डीलर प्राइस है 314 रुपया और उसका रिटेल प्रॉफिट 104 रुपया। एक बोतल के विषय को कमीशन कितना मिलता है? 104। लेकिन किसी को भी आप कोर्स करवाना चालू करवाते हो तो उसको 3 ही बोतल देना है, क्योंकि एक बोतल 10-11 दिन ही चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपको 3 बोतल ही देना है, तो ही वो रेगुलर कोर्स करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो पहला कोशिश ये होना चाहिए। बाद में वो बोले कि पैसा कम है, ये सर मुझे दो, मैं तो कोर्स करने के लिए रेडी हूँ, वो ऐसा वो मानसिक तैयार है, तो उसको 2 बोतल दे सकते हो अगर पैसे की कमी है तो। अगर उसमें भी कमी है तो ये बोल, लेकिन उसको बोलना है कि भाई कोर्स नहीं करेगा तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरा रिजल्ट सामने से बोल देना है। 3 बोतल ही देने का पहले कोशिश करना है। दूसरा क्या है, हमारा जो कैप्सूल, उसमें 60 कैप्सूल आता है, एक डिब्बी में 60 कैप्सूल, स्टार हर्ब उसमें, फेरोजन उसमें भी डाला हुआ है। तो MRP है उसका 852 रुपया, डीलर प्राइस है उसका 627 रुपया और रिटेल प्रॉफिट है 225 रुपया। एक डिब्बी आप किसी को देते हो, उसमें 60 कैप्सूल आता है और 1 महीना चलता है, वो भी कस्टमर को बता सकते हो। ये लिक्विड फॉर्म वाला भी दे सकते हो, साथ में कैप्सूल भी दे सकते हो, उसको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो MRP 852 है डिब्बी का, डिब्बी प्राइस 627 है, रिटेल प्रॉफिट 200 मतलब 225 रुपया है। तो दोनों साथ में मिला के आप दे रहे हो तो आपको रिटेल प्रॉफिट कितना मिलेगा? मिनिमम 500 रुपया ऊपर मिलेगा, 550 नजीक। तो लास्ट स्लाइड में ध्यान में रखने जैसी बात है। क्या ध्यान में रखना है? डोज कितना देना है? 4 साल से 15 साल के बच्चे को 1 चम्मच मतलब 5 ml देना है और ब्रेकफास्ट के बाद देना है, नाश्ता करने के बाद। 4 साल से 15 साल के बच्चे को 1 चम्मच ही देना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? उक्त वयस्कों की मतलब 18 साल के ऊपर वाले, 15 साल के ऊपर वाले, उनको दिन में 2 चम्मच ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद देना है। गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 2 कैप्सूल दिन में या फिर 2 चम्मच लिक्विड। अगर लिक्विड का खाली बोतल दिया है तो 2 चम्मच लेने के लिए बोलना है, और कैप्सूल दिया है तो उनको कैप्सूल 2 और 2 चम्मच, लिक्विड है तो 2 चम्मच, ऐसा करके सुबह शाम लेने के लिए बोलना है। कैप्सूल ट्रैवलिंग के लिए है, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई बाहर घूमने के लिए जाता है तो अगर लिक्विड का बोतल है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो अगर लीकेज है तो बोतल, वो बैग, वो सब बिगाड़ सकती है। लीकेज है तो बराबर बंद किया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कैप्सूल होएगा तो बिगाड़ने का काम होएगा नहीं। अगर कोई ट्रैवलिंग में गाड़ी में जा रहे हो तो साथ में कैप्सूल रख सकते हो। डोज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो भी बोला जाता है ऐसा नहीं कि ऐसा तो बताया जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है। जितना बताया जाए उतना ही करना है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को देना नहीं है, 4 साल से कम उम्र वाले बच्चों को देना नहीं है। भूखे पेट मत ले, खाने के बाद ही लेना है। देखो ये भूखा पेट नहीं लेना, कुछ प्रोडक्ट भूखा पेट वाला भी, लेकिन उसको खाने के बाद ही लेना, नहीं तो गैस हो सकता है अगर भूखा पेट ले लिया तो खाने के बाद ही लेना है। ब्लड रिपोर्ट करने के बाद यदि ब्लड में HB लेवल सही आ जाए तो डोज को कम कर सकते हैं। अगर हमारा बोतल चालू करवाने के बाद उसका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाए तो डोज कम करवाओगे चलेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन बराबर नहीं हुआ है, उसकी शरीर की मात्रा के हिसाब से जो होता है वो लेबोरेटरी के हिसाब से, तो आपको चालू रखवाना है। अगर वो हीमोग्लोबिन सही हो गया तो डोज कम करवा सकते हो, लेकिन पूरा तो करवाना ही है, जो भी डोज दिया वो पूरा करवाना है। दूसरा क्या करना है, ये ध्यान में रखने जैसी बात है, चेतावनी जैसी। फीलिंग कैप्सूल किसी को देते हो तो साथ में नेटशियम कैप्सूल नहीं देना, हमारा जो कैल्शियम वाला कैप्सूल है वो साथ में नहीं देना। अगर फीलिंग कैप्सूल दे रहे हो तो साथ में नेटशियम, मतलब फीलिंग लिक्विड है या कैप्सूल है,
वो आप लोहे के आयन के लिए दे रहे हो तो साथ में नेटशियम कैप्सूल मत ले। दोनों के बीच अगर लेना है तो दोनों के बीच कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना जरूरी। देखो ये जानकारी होनी चाहिए, क्या कौन सी प्रोडक्ट हमारी साथ में नहीं ले सकते, तो ये फिलिंग और नेटशियम कैप्सूल साथ में नहीं लेना है। अगर लेना है तो 1-1.5 घंटे का गैप के बाद लेना है, साथ में नहीं लेना। दूध लेने के तुरंत बाद फिलिंग लिक्विड मत ले। देखो ये भी समझने जैसी बात है, दूध पिया तो उसके बाद तुरंत फिलिंग लिक्विड नहीं लेना है, 1-1.5 घंटे के बाद ही लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो 1 सेकंड में फास्ट स्क्रीनशॉट, स्टेटस में चढ़ाने के लिए नहीं, खाली आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए। और डायरी पेन में लिख सकते हो और फटाफट लिखना है, आलसे बन के नहीं। तो आज के दिन खाली इतना ही प्रोडक्ट हम सीखेंगे। अगर दूसरा भी प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो माइक खोल के यस बोल के 1 सेकंड में बंद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी माइक बंद, अभी लेट वाले थे। अरे माइक बंद। Yes, sir. Yes, sir. अभी लेट यस नहीं बोला, 1 सेकंड में बोला, 1 सेकंड में बोला। अभी बंद करो माइक, पीछे वाले को यस बोलो ही मत, आलसी लोग। बैठे रहो, सो जाओ, सो जाओ। अरे अभी मत बोल, इज्जत चाह रहा है, आपको देख रहे लोग। अभी यस मत बोल, तुरंत बोलना है, मैं बोलूँ तब। 1 सेकंड तो हो गए, तो कितना 10 सेकंड हो गए। ओके अभी माइक बंद करो। तेजाराम सर का माइक चालू बंद किया। ओके अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि किसी को लोहे की कमी है तो अकेला क्या फिलिंग नहीं देना है? नो, साथ में 95 देना है। बड़ा को 95 तो हमारा मास्टर ब्लास्टर। खाली डायबिटीज में ध्यान रखना है, किडनी प्रॉब्लम बस। नॉर्मल वो डायलिसिस नहीं करा तो 95 दे सकते, लेकिन उसके साथ क्या देना है, न्यूट्रीलाइफ पाउडर भी बहुत बढ़िया काम है। लोहे की कमी है तो न्यूट्रीलाइफ के अंदर सब विटामिन, तो लोहे फास्ट बढ़ेगा। 95 भी हमारी हड्डियों से लोहे बनाने का काम करता है, क्योंकि लोहे किधर से बनता है? हड्डियों से बनता है। आपने पहली बार सुना होगा कि साला हड्डियों से लोही बनता है, पहली बार सुना। खाने के बाद, खाना खाने से तो बनता रहेगा, हड्डियों से बनता है, हड्डियों से बनता है। तो साथ में हमको क्या देना है, फिलिंग लिक्विड के साथ लोहे की कमी है तो ये फिलिंग भी देना है, साथ में न्यूट्रलाइट भी देना है, ये दोनों तो खास देना। और दूध पिया है, दूध पिया है, दूध पिया है तो फिलिंग नहीं लेना, वो आपने समझ लिया। अगर समझ लो कि न्यूट्रलाइट दूध के साथ लिया है तो तुरंत वो फिलिंग वाला बोतल वो नहीं पीना है, वो 1-1.5 घंटे के बाद। खाली इतना ध्यान रखना है। नेटशियम कैप्सूल साथ में देना है, वो भी याद रखना है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आपको सामने वाला कस्टमर को फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अभी फास्ट रिजल्ट मिलेगा तो 500 लोगों को बताएगा मेरी दवाई से ठीक हो गया, मेरी दवाई से ठीक हो गया, तो आपको वो ही बंदा एक गांव में 50-1 लाख का प्रोडक्ट दिलवा सकता है। तो आपको रिजल्ट लेना बहुत जरूरी, ध्यान रखे रिजल्ट लेना। कोर्स पूरा करता है कि नहीं करता है, ध्यान देना है बराबर पैशन के ऊपर, तो उस एक पैसा से लाख रुपए का धंधा आ सकता है। दूसरा, कस्टमर डेटा मेंटेन भी करना है। जो लोग कस्टमर डेटा में लिखते नहीं है ना, उनको कोर्स कोई रिपीट कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो कभी याद रख के सामने से बोलेगा कि नहीं मुझे दवाई दी। कस्टमर ऐसे एडे टेढ़े रहते। तो आपको बुक में आपने लिखा हुआ है कि ये तारीख को मैंने दिया था, सब लोग 8 तारीख को दिया था, तो अगली 8 तारीख को उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। आपको कब मालूम पड़ेगा? तारीख लिखा है तब। तारीख ही नहीं लिखते हो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसको तारीख लिखा तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगली 8 के 5 दिन पहले उसको याद करवा दिया कि भाई आपका कोर्स पूरा होने आया होगा, कोर्स तोड़ना मत, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, भरोसा रखना, मैं दूसरी दवाई का ऑर्डर दे देता हूँ। कैसा रिजल्ट मिला वो तो गलती से भी नहीं पूछना है। अगर अच्छा रिजल्ट मिला होगा तो वो सामने से बोलेगा सर आपकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, वो 15 दिन में मुझे रिजल्ट मिला। तो उनको बोलना है 15 दिन में मिला तो बंद मत करना। अगर जड़ से मिटाना है कोई भी तकलीफ तो तेरे को कोर्स करना पड़ेगा। वो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं वैसा पागलपन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग दवाई देते हैं ना तो ठीक होते हैं तो तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको गोली पसंद नहीं है पेशेंट को, वो कड़वा लगता है, भारी पड़ता है तो बंद कर देते हैं तुरंत। यस करता है फिर बंद कर देते हैं।
लेकिन हमारा प्रोडक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं करे, उसका कोर्स पूरा ही करवाना है, रिजल्ट मिल जाए तो भी। लेकिन सामने से कोई कस्टमर को नहीं बोलना है कैसा रिजल्ट मिला, हमको नहीं बोलना है सामने, वो सामने से बोले। अगर सामने से आपने बोला तो आप फंस जाओगे। સામે વાળા તમે એવું કીધું હજી તો ચાલુ કરાય ને એવું રિઝલ્ટ મળ્યું તો એમાં કહે કે કોઈ ધૂળે મળ્યું નથી। तो सामने से हमको कुएं में नहीं कूदना है। अगर रिजल्ट उसको अच्छा मिला तो वो बोलेगा मैंने सर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ऐसा समझदारी आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी बात है ना वो बोलने से ही बिगड़ जाती, तो बोलने में ध्यान रखना है। अगर आपको बोलने में जल्दबाजी है, आप उतावल है, तो आपको क्या करना है, शांत रहना है कि बोलूं या ना बोलूं। डाउट वाला लगता है तो जल्दी नहीं बोलना है, पेट में दबा के रखना है। अगर मालूम ना हो तो साइड में जाके या मौका मिले तो सीनियर से पूछ लेना है, लेकिन जल्दबाजी में डायलॉग ठोकना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे शाणे रहते हैं, नहीं नहीं मैं तो मास्टर हूँ समझा दूंगा। जो ज्यादा मास्टर बनते हैं वही फंस जाते। तो समझदारी के साथ काम लेना है, मास्टर ज्यादा नहीं बनना। ऐसा मत समझना कि मेरे डॉक्टर बन गए, अभी भी बहुत सीखना बाकी। अभी ये ट्रेनिंग में आप जो सीख रहे हो ना, अगली ट्रेनिंग में उससे भी बढ़िया कुछ नया सीखने को मिलेगा, यही प्रोडक्ट। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, तो आपको वही पीपीटी भी दूसरा भी सीखने को मिल सकता है। आपको ही ध्यान रखना है। तो आज लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब प्रोडक्ट है उसको स्टडी करना है, और वैसे ऐसे कस्टमर को विजिटिंग कार्ड देके वो ऐसा नया नया पेशेंट ढूंढते रहना है मार्केट में। और जिसको देते हो दवाई उसको बोलना है कि आपके ऐसे कोई 2-5 कस्टमर है तो आप मुझे दो, भले आपके लिए अनजान है, लेकिन वो जिसके पास मांगे वो तो आपका पहचान वाला है ना, तो उसके नाम से आप जा सकते हो। अपने गुजराती में नहीं कहता बीजाना नामे चरी खावा। तो दूसरे जो कस्टमर को दिया है उसके पास से दूसरे 10 कॉन्टेक्ट आपको लेना है। और ऐसा नहीं कि बीमारी वाले ही लेना है, बीमारी वाले तो मांगना ही है, लेकिन हमारा दूसरा अच्छा प्रोडक्ट भी है, उसमें साबुन, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश वो सब भी दे सकते हो, भले उसके घर पे बीमार है। तो हर किसी बंदे के पास 10 कॉन्टेक्ट मांगना है, 10 कॉन्टेक्ट। आपका लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि सर अभी तो मेरा धंधा बंद हो गया है, मेरा तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं, वो समझ जाना वो ऐसे एडे टेढ़े लोग, वो जिधर जाते उधर से कॉन्टेक्ट लेते ही नहीं। 10-10 लोगों का कॉन्टेक्ट लेने की आदत रखो सब जगह, तो आपको आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हुए। जैसे कि मेरा पहचान वाला मैंने आपको दिया 10 कॉन्टेक्ट, तो आप मेरे नाम से जा सकते हो उधर, और मोबाइल नंबर भी ले लेना, ऐसा नहीं खाली कॉन्टेक्ट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और उनको हैप्पी कॉल करना है। फ्री बैठे तभी हेलो रमेश भाई बोल रहे हो, हाँ, तो सामने वाले को तो आपका नंबर ऐड ही नहीं होगा, तो अनजान नंबर जाएगा ना सामने वाले को। तो सामने वाला पूछेगा आप कौन बोल रहे हो, तो आपको बोलना है कि सर आप मुझे रमेश भाई नहीं पहचान रहे हो, आप मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको मिलूंगा ना रूबरू, आप हमारा पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना ही बोलना है फोन में बस। तो रमेश भाई आपके फायदे की एक बात थी, इसके लिए मैंने कॉल किया था, और आपका ज्यादा वो बोले नहीं नहीं आपने मेरा कॉन्टेक्ट किसने दिया, अगर बोला तो आपका आप जिसने कॉन्टेक्ट दिया उसका नाम ले सकते हो कि भाई वो मोती भाई है ना, उन्होंने आपका कॉन्टेक्ट दिया। तो सर वो आपके तो पहचान वाले हैं? हाँ, उन्होंने कॉन्टेक्ट दिया था आपका, हम उनके घर पे गए थे, बातचीत हुई थी, तो आपका नाम उन्होंने लिया था कि ऐसा फायदा अगर अच्छा हो रहा है तो आप मेरा जो पहचान वाला बंदा है उनको भी आप मिलना, इसके लिए सर हम आपको मिलना चाहते। तो वो बोलेगा कि कुछ किसके बारे में मिलना चाहते, अरे सर ये ऐसा डिटेलिंग बात है कि मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता हूँ, हम रूबरू मिलेंगे, आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपके एरिया का ही हूँ, पाकिस्तान का नहीं हो गया, भरोसा रखो। ऐसा बोल के आपको क्या करना है, उसको कन्विंस करना है, और सामने वाले बंदे के पास आप जा सकते हो। बोलो आसान है कि नहीं है? आसान है तो मुंडी ये लो, एक एक बंदे से 10-10 कॉन्टेक्ट ले, आपका लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। हर दिन धंधा होगा, हर दिन एक बंदा 10 कॉन्टेक्ट देता है तो कितना हो जाता है समझो, आप मिल भी नहीं पाओगे, इतना हो जाता है। तो ये काम करना है। दूसरा विजनरी एजुकेशन का बुकिंग आपको करना है, विजनरी एजुकेशन, और लास्ट दिन बाद में किसी काम नहीं लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, 15% ऑफर पे धूम मचाना। तीसरा शुक्रवार को चेक बनना चाहिए सबका, हारमोनी का कॉन्टेस्ट जो दिया है
सबको कंपलसरी 450 का, डीटीसी को 900 का जो दिया है, 16 में से 10 हफ्ता अभी से लग जाना है, 16 का 16 हफ्ता बीट करना है। तो आप टीसी में बन जाओगे उसके चक्कर में, टिकट भी आपको एचीवर बनोगे फ्री मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, हजारों लोगों के सामने सम्मान। तो ये ध्यान में रख के आपको काम करना है। और 4x 6x वो अभी भी चालू है। टीसी मीटिंग में एच पटेल सर ने बताया था कि ये महीना भी आपको ऑफर दिया जाता है। 4x 6x 4 ज्वाइनिंग 6 ज्वाइनिंग 5000 ऊपर वाला। तो हमारा अल्लाह बोल स्टेज के ऊपर आपका सम्मान होएगा 1200 लोगों के बीच। आपको ये याद रहना चाहिए सब, ये क्या क्या कॉन्टेस्ट चल रहा है। ओके, तो विजनरी एजुकेशन का बुकिंग 15% ऑफर में ज्यादा फायदा उठाओ ऐसा। दूसरा, शुक्रवार को चेक अभी से घर से निकलेगा, उनका ही शुक्रवार का चेक बनेगा। शुक्रवार को निकलेगा, उनका चेक बनने वाला नहीं, वो कभी कभी बनता है, रोज नहीं बनता। हर हफ्ते चेक बनाने की आदत रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका ईसीबीसी ऑटोमेटिक हो जाएगा, घर में भी पैसा इनकम बढ़ेगा आपका। ओके, तो आप सबने ध्यान से मुझे सुना, आप उसका इम्प्लीमेंट करोगे ऐसा मैं भरोसा रख के आज का मीटिंग इधर खत्म करता हूँ। कल हम दूसरी प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। सबको थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।